अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैप्रिकॉन यानी बुर्ज-जद्दी के बारे में कि 22 दिसंबर से 28 दिसंबर का हफ्ता कैप्रिकॉनियन के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कैप्रिकॉनियन, आप लोग मेहनत, सब्र और पायदार कामयाबी की अलामत माने जाते हैं। कैप्रिकॉन वो ज़ोडिएक साइन है जो खामोशी से चढ़ता है, आहिस्ता मगर मजबूत कदमों से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है। ये लोग शोर नहीं मचाते, वादे नहीं करते, मगर जो तय कर लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। आप लोगों का रूलिंग प्लैनेट सैटर्न है, वक्त, जिम्मेदारी, आजमाइश और अंजाम का सियारा। इसीलिए कैप्रिकॉनियन की ज़िंदगी में आसानियाँ कम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, मगर जो कुछ ये हासिल करते हैं वो हमेशा देर पा और मजबूत होता है। अगर बात करें इस वीक में कैप्रिकॉनियन के लिए प्लैनेटरी पोजीशन के हवाले से, तो ये वीक कैप्रिकॉनियन स्टार्स की पोजीशन ऐसी लेकर आया है कि आप लोग शनाख्त महसूस करेंगे, खुद एहतसाबी और बड़े फ़ैसले आप लोग करते नज़र आते हैं। सन आपके ज़ोडिएक साइन में दाखिल हो चुका है, यानी आपके घर में ही मौजूद है, जो खुददारी, पहचान, एतमाद और नए स्टार्ट की अलामत है। इसका मतलब है कि ये वीक आपके लिए नए साल की बुनियाद रखने जैसा है। सैटर्न, जो कि आपका रूलिंग प्लैनेट है, तीसरे घर में मौजूद है, जो सोच, गुफ्तगू, फ़ैसलों और रोज़मर्रा मामलात में संजीदगी और एहतियात का तकाज़ा कर रहा है। जुपिटर चौथे घर में बैठकर घर, ख़ानदान और अंदरूनी सुकून के मामलात को वुसअत देगा, मगर साथ ही कुछ पुरानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ सकती हैं। मरकरी की डायरेक्ट पोजीशन 12वें घर में जाकर बैठी हुई है, सोचों, मंसूबों और अंदरूनी मुकालमे को वजाहत मिलेगी, जबकि वीनस 11वें घर में आकर दोस्तों को सपोर्ट करेगा, सिस्टम और ख्वाहिशात को सहारा देगा। जबकि मार्स 8वें घर में रहते हुए जज्बात, माली मामलात और ताकत के खेल में शिद्दत पैदा कर सकता है। ये तमाम प्लैनेट्स मिलकर एक ऐसा वीक बना रहे हैं जो आपसे ज़ब्त, हिकमत और दूर अंदेशी मांग रहा है। कैरियर के हवाले से बात करें तो ये वीक कैप्रिकॉनियन के लिए इंतहाई अहम और बुनियादी स्टार्ट का हो सकता है। सन का आपके ज़ोडिएक साइन में होना इस बात की निशानदेही करता है कि अब रोशनी आप पर है। लोग आपके काम, आपके फ़ैसलों और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नोटिस करते हैं। आप महसूस करेंगे कि आपसे ज़्यादा तवक्को की जा रही है और हकीकत ये है कि आप इसके अहल भी हैं। लेकिन मार्स 8वें घर में आपको अलर्ट कर रहा है कि ताकत की कशमकश, खुफिया सियासत या माली दबाव काम को मुश्किल बना सकता है। सैटर्न का मैसेज साफ है कि जल्दबाजी नहीं, अना नहीं, सिर्फ हिकमत अमली, मुस्तकिल मिजाजी और खामोश मेहनत के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। मुलाजमत करने वाले कैप्रिकॉनियन अफराद के लिए ये वीक ज़हनी तौर पर कुछ मुश्किल हो सकता है, मगर रिज़ल्ट अच्छे रहेंगे। पुराने काम, फाइलें या फ़ैसले जो आप टाल रहे थे अब दोबारा सामने आ सकते हैं। मरकरी की पोजीशन से अगर आपने अपनी बात तहम्मुल और मंतक के साथ रखी तो आपकी राय को अहमियत दी जाएगी। अगर आप जॉब स्विच करना या नई जॉब के ख्वाहिशमंद हैं तो ये वीक अंदरूनी वजाहत देगा, मगर हतमी फ़ैसला नए साल के आगाज़ में ही बेहतर होगा। बिज़नेस करने वाले कैप्रिकॉनियन के लिए ये वीक मोहतात मगर अहम है। घर और जायदाद से जुड़े कारोबार या ख़ानदानी सपोर्ट से चलने वाले कामों में फ़ायदा मिलेगा, लेकिन मार्स 8वें घर में आपको तंबीह कर रहा है कि मुश्तरका सरमाया कारी, पार्टनरशिप या उधार के मामलात में छोटी सी गलती भी बड़ा मसला बन सकती है। इसलिए कैप्रिकॉनियन इस हफ्ते हर हिसाब साफ, हर मुआहदा वाज़े और हर वादा तहरीरी होना चाहिए। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो कैप्रिकॉनियन के लिए ये वीक माली हवाले से बड़ा इम्पोर्टेंट है। आमदन मौजूद है, मगर अखराजात भी अचानक सामने आ सकते हैं, ख़ास तौर पर ख़ानदानी या घरेलू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से। मार्स इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जल्दबाजी या जज्बाती फ़ैसला माली दबाव बढ़ा सकता है। अगर आपने नज़्म व ज़ब्त कैप्रिकॉनियन बरकरार रखा तो ये हफ़्ता माली इस्तेहकाम की नई बुनियाद देगा। प्रॉपर्टी और जायदाद के मामलात में ये वीक एक्टिव नज़र आता है। किसी पुराने ख़ानदानी मामले, ज़मीन या मकान से जुड़ी ज़िम्मेदारी या दस्तावेज़ी काम दोबारा सामने आ सकते हैं। ये वीक हतमी ख़रीदो फ़रोख्त से ज़्यादा सोच, विचार, मशवरे और तस्दीक के लिए बेहतर है। मोहब्बत के हवाले से बात करें तो लव लाइफ में ये वीक कैप्रिकॉनियन के लिए खामोश मगर गहरा है।
आप लोग जज्बात का इजहार कम करेंगे मगर महसूस ज़्यादा करेंगे। वीनस 11वें घर में आपसे कह रहा है कि दोस्ती मोहब्बत में बदल सकती है या मोहब्बत दोस्ती का इम्तिहान ले सकती है, लेकिन मार्स दबे हुए जज्बात को अचानक बाहर ला सकता है। इसलिए अल्फाज का इंतखाब कैप्रिकॉर्नियन बहुत सोच समझ कर कीजिएगा। खामोशी कभी कभी बेहतरीन जवाब होती है। शादीशुदा अफराद के लिए ये वीक ज़िम्मेदारी और बर्दाश्त मांगता है। शरीक हयात को वक्त दीजिए, उसके जज्बात को सुनिए। रिश्ते को ये मामलात मजबूत कर सकते हैं। गैर शादीशुदा अफराद के लिए दोस्ती या जान पहचान के ज़रिए किसी संजीदा रिश्ते की बुनियाद पड़ सकती है, मगर कैप्रिकॉर्नियन जल्दबाजी ना कीजिएगा। ये रिश्ता आहिस्ता मगर मजबूत बनेगा। हेल्थ के हवाले से बात करें तो ये वीक जिस्म से ज़्यादा ज़हनी थकन की तरफ इशारा कर रहा है। मुसलसल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, नींद की कमी और ख़ुद पर सख्ती आपकी एनर्जी लेवल को मुतासिर कर सकती है। याद रखिए कैप्रिकॉर्नियन, अगर आप ख़ुद को आराम नहीं देंगे तो जिस्म आपको रुकने पर मजबूर कर देगा। हल्की वॉक, गहरी सांसें और ख़ुद के साथ वक्त गुजारना बेहद ज़रूरी है। कैप्रिकॉर्नियन स्टूडेंट्स के हवाले से बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए ये वीक मेहनत और नज़्म व ज़ब्त का है। जो स्टूडेंट्स मुस्तकिल मिजाजी अपनाएंगे वो बेहतर रिज़ल्ट हासिल कर पाएंगे। ख़ास तौर पर अकाउंट्स, कानून, मैनेजमेंट या सरकारी इम्तिहानात की तैयारी करने वालों के लिए ये वीक अहम स्टार्ट साबित हो सकता है। इसमें आज़म ऑफ द वीक की बात करें तो इस वीक में कैप्रिकॉर्नियन या सबूरो पढ़ना आप लोगों के लिए रूहानी ताकत का ज़रिया बनेगा। अगर आप रोज़ाना फजर की नमाज के बाद 111 मरतबा या सबूरो पढ़ेंगे तो ये इसमें मुबारक आपको सब्र में ताकत अता करेगा। आपकी दिल से की हुई दुआएं कबूल होंगी और आपको फ़ैसलों में इस्तकामत मिलेगी। ओवरऑल ये वीक आप लोगों के लिए ज़िम्मेदारी, ज़ब्त और मजबूत फ़ैसलों का मैसेज लेकर आया है। ये वक्त है कि आप खामोशी से अपनी बुनियादें मजबूत करें। याद रखें कैप्रिकॉर्नियन, कभी भी आप लोग जल्दी नहीं करते, मगर जब भी जहाँ भी पहुँचते हैं देर पा कामयाबी हासिल करते हैं। ये वीक आपको इसी रास्ते पर आगे बढ़ा रहा है। कोशिश करें कि सब्र व तहम्मुल का दामन किसी भी मामले में ना छोड़ें। ख़ुद को पॉजिटिव रखें, क्योंकि जितना आप ख़ुद को पॉजिटिव रखेंगे उतना ही आपके मामलात बेहतरीन रहेंगे। कोशिश करें कि अपने ताल्लुक़ को अल्लाह से मजबूत करें। जो कुछ अल्लाह ताला ने आपको अता किया है उसको उसकी मखलूक में ख़र्च करें, चाहे वो मोहब्बत हो, उसकी नेमतें हों या फिर दौलत हो। हर चीज़ ही अपना सदका मांगती है। कोशिश करें कि अल्लाह ताला की मखलूक को राज़ी रखें ताकि आपके मामलात बेहतरीन रहें। ओवरऑल स्टार्स की पोजीशन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मामलात बना रही है, लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर नहीं कर पा रहे या आपके मामलात अच्छे नहीं चल रहे तो कोशिश करें कि ज़ाती बर्थ चार्ट की तरफ जाएँ। इसके लिए हमारा नंबर यहाँ मौजूद है। इंतहाई मुनासिब फ़ीस के साथ आप हमसे अपने लिए मदद, अपने लिए रहनुमाई ले सकते हैं। समाप्त करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फ़रमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।